जय सिया राम। राम का जन्म हो चुका है और अब राम की बाल लीलाएं शुरू हो गई हैं। राम के साथ साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी पैदा हो गए और ये चारों भाई किस तरह से दशरथ के आंगन में खेलते हैं, कैसे माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा आनंदित होती हैं, इसका उल्लेख तुलसीदास जी ने बड़े मनोरम ढंग से किया है। लेकिन हमें इस कथा को शीघ्रता से आगे ले जाना है और इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि आगे की कथा भी बालकांड में ही है। बालकांड में आगे की कथा इस प्रकार है कि ये चारों राजकुमार धनुर्विद्या, आखेट, शस्त्र विद्या, वेद विद्या आदि का अध्ययन करते हैं और उसके बाद जब कुछ बड़े होते हैं तो किशोरावस्था में ही इनको विश्वामित्र जी राजा दशरथ से मांग ले जाते हैं। राजा दशरथ पहले तो उन्हें भेजना नहीं चाहते, लेकिन लोक कल्याण के लिए वह इस कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि विश्वामित्र बताते हैं कि वे वन में जब यज्ञ करते हैं तो राक्षस बहुत उपद्रव करते हैं। राक्षसों के वध के लिए और अरण्य भूमि को इन आतताइयों से मुक्त कराने के लिए राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम में गए। विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जब वन में गए तो सबसे पहले रास्ते में उन्हें ताड़का मिली। श्री राम ने ताड़का का वध किया। आगे गए तो यज्ञ में व्यवधान डालने के लिए सुबाहु उपस्थित हुए। उन्होंने सुबाहु को भी मार दिया। मारीच राक्षस भी आया तो प्रभु ने उसे बिना फल वाले, बिना नोक वाले बाण से ऐसा मारा कि वे 1000 योजन दूर समुद्र के पार जाकर गिरा। और फिर जब वे वहाँ मुनि के आश्रम में रह रहे थे तो मुनि ने उन्हें गंगा के अवतरण की कथा भी सुनाई। रास्ते में जाते समय गौतम ऋषि के श्राप से जो ऋषि पत्नी अहिल्या शिला बन गई थी, जब श्री राम के चरणों का स्पर्श उन्हें मिला तो वह पुनः स्त्री के रूप में आ गई। इस तरह से उन्होंने अहिल्या का भी उद्धार किया। इन सारी चीज़ों की चर्चा वहाँ आसपास दूर दूर तक थी कि मुनि के साथ जो राजा के कुमार आए हैं वे बड़े ही बलशाली हैं, वे बड़े दिव्य हैं, बड़े अलौकिक हैं। उन्होंने सारे राक्षसों का वध कर दिया है। अब यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों को हम बिना किसी भय के संपन्न कर सकते हैं। उसी समय जनकपुरी में धनुष यज्ञ की धूम हुई। धनुष यज्ञ की बात सुनकर विश्वामित्र जी जनकपुरी राम और लक्ष्मण के साथ गए। जब राजा जनक को पता लगा कि विश्वामित्र मुनि पधारे हैं तो वे उनसे मिलने स्वयं आए और उनका सब प्रकार से आदर सत्कार किया। अगले दिन गुरु से आज्ञा पाकर मुनि को नमन करके उनकी पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए जब दोनों भाई राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पहुँचे तो वहाँ पर सीता जी भी अपनी सखियों के साथ
वाटिका में देवी जी का मंदिर था। उन देवी के मंदिर में पूजन के लिए आई। वहाँ राम ने सीता जी को देखा और सीता जी ने प्रभु राम को देखा। दोनों देखकर एक दूसरे को मुग्ध हो गए और मन ही मन सोचने लगी सीता जी कि हे देवी माँ, उन्हें यही वर रूप में प्राप्त हो। और जब उन्होंने जाकर पुष्प देवी पर चढ़ाए तो देवी ने वरदान स्वरूप एक पुष्प उनकी झोली में डाल दिया और ऐसा लगा जैसे उन्होंने ये आशीष दिया कि जेहि पे सत्य सने हो, सो तहि मिले न कछु संदेहो। और उसके बाद धनुष यज्ञ आरंभ हुआ। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा, बलशाली वहाँ पर उपस्थित थे। शिव के धनुष को लेकिन वे उठा भी नहीं पाए। तब रानी चिंतित हो गई कि अब राजा का ये प्रण कैसे पूरा होगा, मेरी पुत्री का विवाह कैसे होगा। तो विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर श्री राम जब आगे बढ़े तो रानी अपनी सखियों से कहने लगी कि ये इतने कोमल सुकोमल हैं, ये इस कार्य को कैसे संपन्न कर पाएंगे जब बड़े बड़े ये राजा नहीं कर पाए। तो सखियों ने समझाया कि नहीं, ये आवश्यक नहीं है। जब अगस्त्य मुनि समुद्र पी सकते हैं, छोटा सा अंकुश बड़े से हाथी को वश में कर सकता है। कामदेव के बाणों से सारा संसार प्रभावित हो जाता है। तो ये जो राजकुमार हैं, कोमल सुकोमल हैं, लेकिन ये इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। और वही हुआ जब प्रभु श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही उठाया धनुष को, तो धनुष टूट गया और जय जयकार होने लगी। सब कहने लगे जय सिया राम, जय सिया राम।